नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम धातु रोग के विषय में जानेंगे कि धातु रोग क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण है, धातु पतली क्यों पड़ जाती है, धातु में दुर्बलता क्यों आ जाती है और जिस व्यक्ति को इस तरह की समस्या आ जाती है वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। तो इसी के विषय में हम बात करेंगे। धातु रोग एक ऐसा रोग है कि जरा सी उत्तेजना से ही सीमेन आउट हो जाता है और कभी कभी उत्तेजना जब रहती है तो सीमेन कुछ ज़्यादा ही तेज़ गति से बाहर आ जाता है। तो इसी को धातु दौर्बल्य या धातु का पतला पड़ना या धातु का कमज़ोर पड़ना कहते हैं। यह रोग जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार जब व्यक्ति मल त्याग के लिए जाता है और थोड़ा सा भी प्रेशर लगाता है तो धातु बाहर निकल के आ जाती है। और इसी तरह से जब यूरिन पास करता है तो यूरिन पास के समय में भी लास्ट में कुछ धातु निकल करके आती है। तो अब जानते हैं कि धातु दौर्बल्य के कारण क्या है, धातु पतली क्यों पड़ जाती है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब व्यक्ति गलत सोसाइटी में पड़ जाता है और विषय भोगों में लिप्त रहता है, हमेशा कामुक चिंतन करता है, तो उस समय में सीमेन सीक्रिएटरी सेल्स दुर्बल पड़ जाते हैं। शुक्र बनाने वाले जो सेल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिस कारण से गाढ़े वीर्य को उत्पन्न नहीं कर पाते, गाढ़ा वीर्य नहीं बनता, धातु पतली पड़ जाती है और इसी वजह से शीघ्र पतन की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी को पुराना सुजोग रोग हो, मूत्राशय में सूजन हो, पेट में कीड़े रहते हो तो ऐसे समय में भी धातु दुर्बल होने लग जाती है। जब कब्ज रहता है, पेट में गर्मी बढ़ती है तो भी धातु रोग बढ़ता है। इसके अलावा जब शरीर विकारों से भरा होता है, विकारों से ग्रस्त होता है और मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता है, तो जो स्नायु केंद्र शुक्र की गति को कंट्रोल करते हैं उनकी रिटेंटिव पावर कम होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है और ऐसी स्थिति में शीघ्र पतन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जल्दी ही सीमेन आउट हो जाता है। और जिन व्यक्तियों को धातु रोग हो जाता है वो तो चूँकि मानसिक रूप से परेशान होते हैं और मानसिक रूप से परेशान होने के कारण वो नीम हकीमों के चक्कर काटने लग जाते हैं और इस तरह से पैसा तो बर्बाद करते ही हैं और अपना स्वास्थ्य भी चौपट कर लेते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी आ गई है, इस तरह की कोई समस्या आ गई है तो आप नीम हकीम के चक्करों में ना पड़ के प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं। प्राकृतिक चिकित्सा के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इसके बेनिफिट ही होते हैं और एक रोग को ठीक करने के साथ साथ बहुत सारे रोग जो और भी शरीर में होते हैं वो भी इसके साथ साथ ही ठीक हो जाते हैं। मैं जितने भी इलाज आपको बताती हूँ सब बिना दवाइयों के इलाज होते हैं और आपका पैसा भी खर्च नहीं होता। तो आज भी मैं धातु रोग के लिए जो आपको इलाज बताऊंगी वो बहुत ही उम्दा इलाज है और परमानेंट इलाज है। उसके लिए ना तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, बस प्राकृतिक चिकित्सा ज़रूर आपको करनी पड़ेगी। ये इतनी अच्छी चिकित्सा है कि धातु रोग को जड़ से ख़त्म कर देगी। धातु रोग को बढ़ाने के लिए जितने भी कारण हैं वो उन सभी कारणों को समाप्त करेगी। तो सीमेन का सिक्रेशन करने वाले सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में कोल्ड हिप बाथ, ठंडा कटी स्नान बहुत अच्छा काम करता है। ये केवल 10 मिनट की चिकित्सा है और 10 मिनट की चिकित्सा में आपका धातु रोग जड़ से ठीक हो जाएगा। तो इस चिकित्सा को करने के लिए एक टब चाहिए और उसमें फ्रेश पानी भर के बैठना होता है। हमारे यहाँ तो चूँकि सेंटर है और वहाँ प्रोफेशनल टब होते हैं, लेकिन आप घर में भी इसका एक व्यवस्था कर सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं। तो कपड़े धोने का एक ऊंचा सा आप टब ले आएँ और इतना चौड़ा टब हो जिसमें आप आराम से बैठ सकें और उसमें आधा टब पानी भर लें और फिर उसमें बैठें और उसमें बैठ करके पैरों को हमें बाहर रखना है। और जब आप उसमें बैठें और अगर आपकी टमी डिप ना कर रही हो तो मग से पानी ले करके, टब में से पानी ले करके अपने टमी के ऊपर डालना है, क्योंकि हमें टमी को भी गीला करना है, उसको भी भिगोना है। क्योंकि धातु दौर्बल्य का जो कारण है वो हमारी कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा उसके लिए जिम्मेदार है।
तो हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो ठीक करना ही है। तो जब दोनों सिस्टम ठीक होते हैं तभी धातु रोग जल्दी से ठीक होता है। तो हमें अपने पेट वाले हिस्से पर भी लगातार 10 मिनट तक पानी डालना है और जब 10 मिनट पूरे हो जाएं तब आप टब से बाहर निकलें, टॉवल से पोंछें और कपड़े पहनकर पार्क में 20 से 30 मिनट के लिए टहलने चले जाएं, वॉक करने चले जाएं। और अगर आप किसी वजह से वॉक करने नहीं जा सकते तो आप घर में कोई भी मोटा कपड़ा, मोटी चादर ओढ़ करके लेट सकते हैं। 20 से 30 मिनट आपको लेटना होगा जिससे कि स्वाभाविक गर्मी वापस आ जाए। ये इतनी अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा है कि धातु रोग से संबंधित जितने भी रोग हैं सभी रोग समाप्त हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको 2 बहुत आसान से नुस्खे भी बताऊंगी जो इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। उन नुस्खों का प्रयोग भी आपको रोज़ाना करना है। तो बात करते हैं पहले नुस्खे की। इसके लिए चाहिए 1 गिलास गाय का दूध, 3 चम्मच शहद और 10 ग्राम आंवला पाउडर। तो हमें रोज़ाना रात को सोने से 1 घंटा पहले इसको पीना है। तो 1 गिलास गाय के दूध को आप हल्का सा गर्म कर लें और उसमें 3 चम्मच शहद मिला लें और 1 बड़ी चम्मच टेबल स्पून उसमें 10 ग्राम पाउडर आ जाता है। तो 10 ग्राम आंवले पाउडर की आप फंकी ले लें और जो दूध बचे उसे घूंट घूंट करके आप पी लें। अब दूसरे नुस्खे की बात करते हैं। तो दूसरे नुस्खे के लिए भी हमें गाय का ही दूध लेना है और सोने से 1 घंटा पहले इसको करना है। तो सोने से 1 घंटा पहले इस दूध को लेकर के सोना है और हमें 1 गिलास गाय का दूध लेना है और उसमें 5 ml गाय का देसी घी मिक्स करना है और 3 चम्मच शहद मिलाना है और घूंट घूंट करके हमें पीना है। इन दोनों नुस्खों में से जो भी नुस्खा आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप एक नुस्खा कर सकते हैं। दोनों ही नुस्खे बहुत प्रभावशाली हैं, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ योगासन भी बताऊंगी जो धातु रोग को ठीक करने में बहुत लाभकारी हैं, जो हमारे एब्डोमेन पर और लोअर एब्डोमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर अच्छा इफ़ेक्ट दिखाते हैं। तो इसके लिए करेंगे हम 4 आसन: उत्तानपाद, शलभासन, भुजंगासन और विपरीत करणी। ये चारों आसन धातु दौर्बल्य के लिए इतने बढ़िया आसन है, जब हम इसको करते हैं तो इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हमारे लोअर एब्डोमेन पर और एब्डोमेन पर पड़ता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए हमें रोज़ाना इन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। हर एक आसन को 4 से 5 बार करना चाहिए। इतना सब करते हुए हमें अपने आहार पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ऐसा आहार लेना है जो पुष्टिकारक हो, पौष्टिक हो, जो हमारे वीर्य को गाढ़ा बनाए, जो दुर्बलता आ गई है उसको ख़त्म करे। तो इसके लिए हमें जो आहार लेना है उस आहार में हमें लेना है दूध, दही, मट्ठा, पनीर, अंगूर, केला, उड़द की दाल और हरी सब्जियां। इन सब का सेवन हमें करना है। इन सब का सेवन जब हम करते हैं तो धातु धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है, मजबूत होने लगती है, उसमें गाढ़ापन आने लगता है। इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड भी करना है, जैसे तली भुनी चीज़ें, गरिष्ठ भोजन, मैदा, चीनी, चिकनाई से बना हुआ भोजन। अधिक मैदा, चीनी, चिकनाई एसिडिक होते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।